मेरे देवर मोहित मेरी काली बिल्ली को देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था और वो डड़ा घुमाना चाहता था। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने अपनी काली बिल्ली मोहित को दिखा दी। जैसे ही उसने देखा, लगातार 4 बार मेरी चीखें निकल गईं। मैं भी खुश हो गई। मेरी बिल्ली काली और नखरीली थी इतनी कि वह जल्दी किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी। तभी अचानक देवर मोहित बिना पूछे कमरे में आ गया। उसकी नज़र मेरी बहू पर पड़ी। इस हालात में देवर को अपने पास देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सोचा कि शायद उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मोहित मेरे पास आया और बोला, भाभी, मुझे आपकी बिल्ली देखनी है। आपकी काली बिल्ली मुझे बहुत पसंद आई है। उसकी फरमाइश सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं समझ रही थी कि बच्चा है, कुछ दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन उसने तो बिना किसी झिझक के वह चीज़ मांग ली जिसे मैंने आज तक छुपा कर रखा था। मैं उसकी फरमाइश से परेशान रहने लगी। अब तो वह मुझे तंग करने लगा और गुस्सा भी आ रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसने जिद पकड़ ली थी कि उसे मेरी काली बिल्ली देखनी है, और वह भी करीब से। मैं उलझन में थी कि उसने मेरी काली बिल्ली क्यों देख ली थी। यह मेरे लिए बहुत हैरत का विषय था, जिसे मैंने लाख पर्दों में छुपा कर रखा था। रोहित की नज़र कैसे उस पर पड़ी, ये समझ में नहीं आ रहा था। इतना छुपाने के बावजूद उसने मेरी काली बिल्ली को देख ही लिया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे पीछा छुड़ाऊं। मैं बहाने बनाकर उसे टाल रही थी, मगर वह अब मुझे धमकी देने लगा था। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे पति अभिषेक को मेरी सच्चाई बता देगा। मैं सोच में पड़ गई और कोशिश करती रही कि उसके सामने कमाऊं। मेरी यह कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी, लेकिन अचानक मोहित को मुझे घेरने का मौका मिल गया। मेरे पति के खानदान में किसी की शादी थी और सब लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरा दिल नहीं किया कि मैं उनके साथ जाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि जब सब लोग जाएं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। मेरा घर इसी शहर में था, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए वहां चली गई। लेकिन मेरा देवर मोहित मेरी जान का दुश्मन बन गया था। घर में रुकने की वजह से मुझे भी वहीं रहना पड़ा, और यही मेरे लिए मुसीबत बन गई। घर वालों के जाते ही उसने मुझे अपने सामने बुला लिया और कहा कि वह आज हर हाल में मुझे अपनी बात मनवा कर रहेगा, क्योंकि आज घर पर कोई नहीं था। उसकी इस बात पर मैं परेशान हो गई। वह बहुत चालाक था, और मैं समझ नहीं पाई कि वह इतना बड़ा हो गया था कि मुझे परेशान करने लगा। मुझे लगा कि उसे धमकाने पर वह शांत हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। उसने मेरी कमजोरी जान ली थी। वह खामोशी से अपनी अकादमी चला गया, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसके जाने के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह शाम करीब 8 बजे ही वापस लौटता था। मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले ही अपने कमरे में बंद हो जाऊं। वह जल्दी घर आ गया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आज उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए वह जल्दी छुट्टी लेकर आ गया। उसके जवाब पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका दिल क्यों नहीं लग रहा था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके दिमाग में मेरी काली बिल्ली के बारे में ही विचार आ रहे थे। दिल कर रहा था कि सब छोड़कर अपनी बहन के पास चली जाऊं, ताकि रोज रोज की मुसीबतों से मेरी जान छूटे। लेकिन वहां जाती तो लोग क्या कहते। अभी शादी को कुछ ही समय हुआ है और लोग लड़की पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैंने खामोशी से रात का खाना बनाया और मोहित के सामने रख दिया। कमरे में जाकर सोने का सोचा, मगर मोहित ने खाना एक तरफ किया और बोला, भाभी, खाना पीना बाद में होगा, पहले मुझे काली बिल्ली देखनी है। अगर आपने खुद नहीं दिखाई तो मैं आपके सोने के बाद छुपकर खुद देख लूंगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। वह जिद पर उतारू हो गया था और जानता था कि मैं अकेली हूँ, इसलिए वह मुझे धमका भी सकता था और कुछ भी कर सकता था। मेरे होश उड़ गए। उसकी धमकी पर वास्तव में मुझे आवाज़ उठानी पड़ी। बड़ी मुश्किल से अपने दिल को मजबूत करते हुए मैंने जवाब दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी भाभी को इस तरह से परेशान करते हुए। अगर तुमने मेरे साथ और कोई ऐसी वैसी बात किया, मुझे अकेला समझकर धमकाने की कोशिश की, तो इस बार तुम्हारे भाई अभिषेक को सारी बात बता दूंगी। मेरी बात पर वह चौंक गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाद कोई पिघला हुआ लोहे का टुकड़ा लग रहे थे। तुम्हारी हकीकत बहुत अलग थी। लेकिन वह सच कह रहा था। सच सामने आने पर तुम्हारे भाई मुझे कैसे छोड़ देते।
मगर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह अपनी शौक के लिए मुझे आज अकेला छोड़ देगा। वह किसी शेर की तरह बन गया था। तुम नहीं रह पाओगी और फिर एक ही बार में तुम्हारा ये शौक खत्म नहीं होगा, बार बार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी जिद छोड़ो, मैंने कहा। लेकिन उसने मेरी किसी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। हार मानते हुए मैंने उसे देखा और नर्म लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बिल्ली दिखा देती हूँ, मगर वादा करो कि तुम बार बार दिखाने को नहीं कहोगे और यह बात भूल जाओगे। जितना देखना है आज ही देख लो और कभी किसी को यह बात मत बताना। मेरी शादीशुदा जिंदगी में एक अजीब वाकया हुआ। मेरे देवर ने मेरे साथ कुछ किया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। उसने मुझसे वादा किया कि वह किसी को भी यह बात नहीं बताएगा, लेकिन वह बार बार मुझसे मेरी काली बिल्ली को देखने की जिद करता रहा। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने मुझसे कहा कि वह सिर्फ एक बार फिर से मेरी बिल्ली को देखना चाहता है। मेरे दिल में डर था, लेकिन मैंने उसे स्टोर रूम में ले जाने का फैसला किया। मैंने जलाए और उससे कहा कि वह जल्दी से बिल्ली को देख ले और फिर चला जाए। उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे धमकाने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानी। मेरी शादीशुदा जिंदगी का सवाल था और मैं डर रही थी कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसने मेरे डर का फायदा उठाया और अपने इरादे पूरे किए। उसने मुझसे कहा कि मेरी बिल्ली उसकी सोच से भी ज्यादा प्यारी है और उसने एक बार उसका दूध पीने की जिद की। मेरा नाम काजल है। मेरे 2 भाई थे और मैं उनकी इकलौती बहन थी। मैं सांवली रंग की खूबसूरत लड़की थी और बचपन से ही मैंने बहुत बुरे हालात देखे थे। 17 साल की उम्र में मेरी शादी अभिषेक नाम के लड़के से हुई। मेरी शादी के समय मेरे साथ दहेज में एक खास चीज़ आई थी, जो मेरी सेहत और शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी थी। मैंने उसे ससुराल में सबसे छुपा कर रखा था, लेकिन यहाँ आकर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मेरी जिंदगी का यह राज अब सिर्फ मेरे और मेरे देवर के बीच है। उसने मुझसे वादा किया है। काजल के मन में डर और चिंता की लहरें उठ रही थीं। उसके देवर ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर एक ऐसा राज बना लिया था जो उसके पूरे परिवार के लिए खतरे का संकेत था। काजल की शादी के बाद से ही उसने अपनी जिंदगी को सही ढंग से चलाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी शादीशुदा जिंदगी एक अजीब मोड़ पर थी। उसके देवर ने एक ऐसा राज देखा था जो उसने अपने ससुराल में सबसे छुपा कर रखा था। वह खास चीज जिसे उसके माता पिता ने उसकी सुरक्षा और भविष्य की खुशी के लिए उसे दिया था। उस रात काजल ने अपने डर और असहायता के साथ अपने कमरे में बैठकर सोचा। उसने सोचा कि क्या वह इस राज को अपने पति अभिषेक से साझा कर सकती है, लेकिन अभिषेक का स्वभाव कठोर था और वह जानती थी कि इस तरह की बात को लेकर वह उसे दोषी ठहरा सकता है। उसका दिल बुरी तरह से घबराया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका देवर बार बार उसे धमका रहा था और उसके पास कोई उपाय नहीं था जिससे वह अपने आप को इस मुश्किल से बाहर निकाल सके। क्या काजल अपने डर और चिंता से उबर पाएगी, या फिर उसका ये राज उसके शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा? काजल की रातें अब बेचैनियों में गुजरने लगी थीं। उसके देवर का बार बार उसे धमकाना और अपनी इच्छाओं का दुरुपयोग करना उसे भीतर तक तोड़ने लगा था। उसने कई बार अपने पति अभिषेक से यह बात साझा करने का मन बनाया, लेकिन हर बार उसे लगा कि वह समझ नहीं पाएगा। अभिषेक से बहुत उम्मीद थी, पर कहीं न कहीं वह खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। एक दिन काजल ने अपनी सबसे प्यारी सहेली सविता को अपने घर बुलाया। सविता बचपन से ही उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और काजल को लगा कि वह उसे समझ पाएगी। चाय की प्याली थामे काजल ने अपनी उलझनों को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की उदासी से सविता को समझ आ गया कि कुछ गंभीर बात है। सविता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और पूछा, काजल, कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। काजल का मन भर आया, लेकिन वह फिर भी बोलने में झिझक रही थी। उसने सविता से कहा, सविता, मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां अगर किसी को कुछ पता चल गया तो मेरी शादी और मेरी इज्जत दोनों खतरे में हैं। उसकी आवाज थरथरा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे।
सविता ने उसे सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि वह उसका राज किसी और को नहीं बताएगी। फिर काजल ने धीरे धीरे सारी बातें सविता को बताईं। कैसे उसके देवर ने उसे धमकाया, कैसे वह उस खास चीज को लेकर उसे अपनी इच्छाओं के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा था। सविता ये सुनकर हैरान रह गई और कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद सविता ने कहा, काजल, यह सब बहुत गलत हो रहा है। तुम्हें अब और सहने की जरूरत नहीं है। हम दोनों कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। तुमने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब तुम्हें खड़े होना होगा। काजल ने डरते डरते सविता की बात सुनी, लेकिन उसके मन में साहस की एक छोटी सी किरण जागी। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई है जो उसका साथ देने के लिए तैयार है। अब काजल और सविता ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि काजल के देवर की धमकियों का सामना करने का एक ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे वह काजल को और अधिक तंग न कर सके। दोनों ने सोच समझकर एक योजना बनाई जिससे काजल के देवर का झूठ सामने आ सके। आने वाले दिनों में काजल के सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन सविता का समर्थन उसे नई उम्मीद और ताकत दे रहा था। क्या काजल अपनी योजना में कामयाब होगी? क्या वह अपने शादीशुदा जीवन को फिर से संवार पाएगी? काजल और सविता ने एक गहरी योजना बनाई थी, लेकिन इसे अंजाम देने में बहुत समझदारी और साहस की जरूरत थी। काजल को अपने देवर का सामना करते हुए सावधानी बरतनी थी, ताकि उसका राज खुल न जाए और साथ ही वह उसे और तंग न कर सके। काजल ने अपनी योजना के पहले चरण में अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू कर दिया। अब वह अकेली रहना कम कर रही थी और हमेशा किसी न किसी का साथ बनाए रखती थी। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद रखना शुरू कर दिया और अपने देवर के किसी भी संदिग्ध इरादे पर नज़र रखती थी। लेकिन उसका देवर इस बदलाव को भांप गया था और उसने काजल से यह कहते हुए सवाल किए कि वह उससे दूर क्यों हो रही है। फिर एक दिन सविता के सुझाव पर काजल ने उस खास चीज़ के बारे में एक कहानी रची, जिसमें उसने अपने देवर के सामने यह कहने का नाटक किया कि वह वस्तु उसके लिए एक ताकतवर ताबीज़ के समान है, जो उसकी जिंदगी की हर खुशी और शांति को बनाए रखता है। उसने उसे यह भी बताया कि उसकी उस खास चीज़ में एक गहरी रहस्यपूर्ण शक्ति है और अगर किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। काजल की इस बात से देवर के मन में शक का बीज तो पैदा हो गया, पर उसने अपनी योजना नहीं छोड़ी। अब काजल और सविता ने योजना का दूसरा चरण शुरू किया। काजल ने अपने देवर के कमरे में उसके फ़ोन की गुप्त रिकॉर्डिंग कर ली। उसने उन बातों को रिकॉर्ड किया जिसमें उसका देवर उसे धमकाता और उसे अपनी योजनाओं का हिस्सा बनने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता। एक दिन काजल ने हिम्मत करके अपने पति अभिषेक को सब कुछ बताने का फैसला किया। उसने अभिषेक को सारी रिकॉर्डिंग सुनाई और बताया कि उसका देवर उसे किस तरह से परेशान कर रहा था। अभिषेक शुरू में हैरान और गुस्से में था, लेकिन सच्चाई सामने आने पर उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास हुआ। अभिषेक ने अपने भाई का सामना किया और उसे इस हरकत के लिए फटकार लगाई। उसने देवर को यह साफ साफ कह दिया कि अगर वह काजल के साथ ऐसी हरकतें दोबारा करता है तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा। उसके देवर ने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस घटना के बाद काजल के जीवन में शांति लौट आई। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने डर का सामना कर अपने और अपने शादीशुदा जीवन के लिए सही कदम उठाया था। सविता के समर्थन और अभिषेक के साथ ने उसकी जिंदगी में एक नया साहस भर दिया। काजल ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां उसे अपनी ताकत और सच्चे प्यार का एहसास हुआ। काजल का जीवन अब पहले से कहीं अधिक संतुलित और शांत लगने लगा था। उसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी और अपने पति अभिषेक का विश्वास भी हासिल कर लिया था। लेकिन जीवन ने काजल के लिए अभी और चुनौतियां संजो रखी थीं। घटना के कुछ समय बाद श्यामंत, काजल और अभिषेक के परिवार में एक बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी होने लगी। यह अवसर उनके परिवार के मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक था, जिसमें दूर दूर से रिश्तेदार और मित्रगण आने वाले थे। काजल ने पूरी जिम्मेदारी से घर के काम काज संभाले और हर चीज को बखूबी अंजाम देने की कोशिश की। इस उत्सव के बहाने काजल ने अपने अंदर की दुखों को भुलाकर अपने परिवार के साथ खुशियां बांटने का निर्णय लिया।
उत्सव के दिन काजल सजी संवरी अपने पुराने व्यक्तित्व में नजर आई, जिसमें उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास की झलक स्पष्ट थी। लेकिन उसी समय उसने अपने देवर की नजरें अपने ऊपर फिर से महसूस कीं। उसकी दृष्टि में एक अजीब सी ललच और गहरी सोच दिख रही थी। काजल ने यह महसूस किया कि भले ही उसका देवर माफी मांग चुका था, लेकिन उसकी आदतें और उसके इरादे अब भी पूरी तरह से बदले नहीं थे। काजल ने इस बार उसे नजरअंदाज नहीं किया। उसने मन में ठान लिया कि अब वह न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार की इज्जत और सुरक्षा के लिए भी उसे सबक सिखाएगी। कुछ दिनों बाद सविता ने काजल से मिलने का प्रस्ताव रखा। उसने काजल को सलाह दी कि देवर के मन में उठते गलत इरादों को पूरी तरह से रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि वह अपनी पूरी सच्चाई परिवार के सामने रख दे। काजल के मन में झिझक थी, क्योंकि उसे डर था कि इससे परिवार में कलह बढ़ सकती है। लेकिन सविता ने उसे यह समझाया कि अगर सच को छुपाया गया तो यह आग और भड़क सकती है। इस बार काजल ने अभिषेक के साथ बैठकर पूरी घटना और अपनी चिंताओं को स्पष्टता से साझा करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बातों में यह भी स्पष्ट किया कि उसकी इज्जत और आत्मसम्मान उसके लिए सबसे ऊपर है और वह अब किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार को सहन नहीं करेगी। अभिषेक ने काजल की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि उसे एक बार फिर अपने भाई को सख्ती से समझाना होगा। उन्होंने अपने माता पिता को भी इस मामले से अवगत कराया। परिवार में सभी ने एकमत से निर्णय लिया कि काजल को अब किसी भी प्रकार की तकलीफ न सहनी पड़े। अभिषेक के माता पिता ने भी देवर को चेतावनी दी और कहा कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे परिवार से बाहर कर दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद काजल को लगा कि उसने अपने संघर्ष और साहस से अपने जीवन में एक नया मोड़ ला दिया था। अब उसके जीवन में न केवल आत्मसम्मान था, बल्कि परिवार का पूरा समर्थन भी था। कुछ महीनों बाद काजल और अभिषेक के जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हुई। वे माता पिता बनने वाले थे। इस खुशी ने काजल के जीवन के सभी दुखों को भुला दिया और अब वह अपनी नई जिंदगी की ओर पूरी सकारात्मकता और उत्साह के साथ बढ़ चली। काजल का यह संघर्ष उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया था, जिसने उसे अपने आत्मसम्मान, साहस और हिम्मत की एक नई परिभाषा सिखाई। काजल के जीवन में अब एक नई ऊर्जा और उद्देश्य था। उसकी गर्भावस्था ने न केवल उसके जीवन में नई खुशियां लाई थीं, बल्कि परिवार में भी एक नई उम्मीद जगा दी थी। पूरे परिवार ने काजल का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सास ससुर उसके लिए हर दिन पौष्टिक भोजन बनवाते और अभिषेक हर समय उसके साथ रहने का प्रयास करता। उसकी देखभाल और प्यार ने काजल के दिल में एक नई खुशी भर दी। लेकिन इसी बीच उसके देवर का व्यवहार बदला हुआ दिखने लगा। वह अब अधिक शांत और सहमा हुआ रहता था। अभिषेक और परिवार की सख्ती के बाद उसे यह समझ में आ गया था कि उसके गलत इरादों का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन काजल को उसके व्यवहार में एक नकलीपन महसूस होता था। उसने अपने दिल को शांत रखा और अपनी नई जिंदगी की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। गर्भावस्था के 9 महीने धीरे धीरे गुजर गए और काजल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम उन्होंने अंशिका रखा, जिसका मतलब था एक छोटी सी झलक, मानो वह उनकी खुशियों की छोटी सी परछाई थी। काजल को अंशिका में अपनी जिंदगी का पूरा मतलब दिखाई देने लगा। उसके हर कदम में अब एक नया जोश था और उसकी आंखों में एक माँ का प्यार और आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन कुछ समय बाद एक रात काजल ने अचानक महसूस किया कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। आधी रात में उसने देखा कि उसका देवर, जो अब तक शांत नजर आ रहा था, दरवाजे पर खड़ा था और धीरे से कमरे के अंदर झांक रहा था। उसके दिल में एक बार फिर डर जाग उठा, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ी। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और अभिषेक को जगाया। अभिषेक यह सब सुनकर बहुत नाराज हुआ और उसने अगले ही दिन अपने परिवार को यह फैसला सुनाया कि उसके भाई को अब इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। परिवार ने भी इस बात का समर्थन किया और देवर को घर छोड़ने के लिए कह दिया। देवर, जो अब अपने किए पर पछता रहा था, ने माफी मांगी, लेकिन किसी ने उसे माफ नहीं किया। अभिषेक ने काजल से वादा किया कि वह उसे और उनकी बेटी को हमेशा सुरक्षित रखेगा और उनकी खुशी के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगा। इस घटना के बाद काजल के जीवन में एक स्थायी शांति आ गई।
उसने अपने परिवार के साथ जीवन का हर पल खुशी से जीने का संकल्प लिया। अंशिका के साथ उसकी जिंदगी एक नए दौर में प्रवेश कर गई थी। एक ऐसा दौर जिसमें प्रेम, सम्मान और आत्मनिर्भरता थी। वह अब एक मजबूत महिला थी जिसने अपने संघर्षों से सीख ली थी और अपने परिवार को सुरक्षित रखा। उसकी कहानी एक उदाहरण बन गई थी कि एक महिला चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, वह अपनी हिम्मत और साहस से हर समस्या का सामना कर सकती है। काजल ने खुद को और अपने परिवार को एक नई पहचान दी थी, जहां उसकी आत्मसम्मान और गरिमा ने उसकी जिंदगी को नया अर्थ दिया था। अंशिका के जन्म के बाद काजल का जीवन खुशियों से भर गया था और उसकी दुनिया अब बेटी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। वह अंशिका के हर छोटे बड़े पल का आनंद लेती, उसकी देखभाल में मग्न रहती और उसे एक मजबूत इंसान बनाने का सपना संजोती। कुछ सालों में अंशिका बड़ी होने लगी। काजल ने उसे एक ऐसी लड़की के रूप में पालने की ठानी जो न केवल आत्मनिर्भर हो बल्कि आत्मसम्मान के महत्व को भी समझे। अंशिका में काजल की ही झलक थी, वही मासूमियत, वही साहस और वही दयालुता। काजल ने उसके भीतर आत्मनिर्भरता का गुण डालने के लिए हर संभव प्रयास किया। अंशिका के स्कूल में एक दिन महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हर बच्चा अपनी मां की कहानी सुनाने वाला था। जब अंशिका ने अपने दोस्तों के सामने खड़ी होकर अपनी मां के संघर्षों की कहानी बताई, तो सभी बच्चों के चेहरों पर एक सम्मान भरी मुस्कान थी। उसने गर्व से बताया कि उसकी मां ने कैसे अपने हिम्मत और धैर्य से कठिनाइयों का सामना किया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवार लिया। काजल उस दिन स्कूल में अपने दिल की गहराई से भावुक हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका संघर्ष उसकी बेटी के लिए प्रेरणा बन जाएगा। अंशिका ने अपनी मां की कहानी सुनाकर उसे एक ऐसा सम्मान दिया जो उसकी मेहनत और संघर्ष की असली पहचान था। उस पल में काजल को लगा कि उसकी जिंदगी का हर कड़वा अनुभव उसकी बेटी को प्रेरणा देने का माध्यम बन चुका था। समय के साथ काजल का आत्मविश्वास और भी बढ़ता गया। उसने धीरे धीरे समाज में भी महिलाओं की सहायता के लिए काम करना शुरू कर दिया। काजल ने स्थानीय महिलाओं का एक समूह बनाया, जहां वह अपनी तरह की महिलाओं की कहानियां सुनती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती। वह महिलाओं को यह सिखाने में लगी रही कि कैसे वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं और हर चुनौती का सामना कर सकती हैं। काजल की मेहनत और समर्पण का असर समाज पर भी पड़ने लगा। कई महिलाएं उसकी प्रेरणा से अपनी कठिनाइयों का सामना करने लगीं और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। धीरे धीरे काजल का यह समूह एक मजबूत महिला संगठन बन गया, जो न केवल महिलाओं को सहारा देता बल्कि उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करता था। इस संगठन की सफलता के बाद काजल को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया। यह सम्मान उसके जीवन के संघर्षों का सार था। काजल अब एक मिसाल बन गई थी, एक ऐसी मिसाल जिसने न केवल अपने परिवार को बल्कि समाज को भी अपने साहस और संघर्ष से बदलने का हौसला दिया। उसने अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दी जहां हर संघर्ष, हर चुनौती और हर मुश्किल उसके और समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। काजल ने अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां उसने न केवल अपनी आवाज को बुलंद किया बल्कि कई और महिलाओं को भी उनकी आवाज को पहचानने का हौसला दिया।